नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चौथे सेमेस्टर में खेड के अंतर्गत हमने प्रिमिटिव्स का अभ्यास किया है। उनमें पिछली बार हमने कौन के बारे में अभ्यास किया, अभी हम वेज के बारे में सोचेंगे। वेज क्या है? कोई भी बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर या पूरा क्यूबिकल, जिसको लंबाई चौड़ाई और पौड़ाई मतलब ऊंचाई होती है, ऐसा कोई भी बॉक्स जो होता है, जो मैं बॉक्स कमांड में देखा था, उसको डायगोनली कट करते हैं तो जो बचता है टेपर वाला पोर्शन एक काट के निकाल देते हैं और दूसरा जो बचता है उसको वेज बोला जाता है, जिसको हम गुजराती में फाचर बोलते हैं। तो वेज कमांड में भी एक बॉक्स की तरह ही हमें पूछा जाएगा। उसमें पहला कोना पूछेंगे। जब हम कमांड देंगे वेज WEDGE, वेज के बाद वो सबसे पहला हमें ऑटोकैड पूछेगा आपका पहला कोना कौन सा है, और कोना नहीं है तो सेंटर दीजिए मुझे। आप कोना देते हैं तो पूछता है दूसरा कोना कौन सा है, तो आपको लिखना है @ करके, तो आपका वेज बन जाएगा। दूसरी बात ये भी है, आप कुछ भी लिखना नहीं चाहते हैं तो आप फर्स्ट कॉर्नर क्लिक कीजिए, दूसरा कॉर्नर भी क्लिक कीजिए और हाइट भी क्लिक कीजिए, तो 3 क्लिक में वेज बन जाएगा। अगर पहला ऑप्शन है आप लिखते हैं तो 2 ही स्टेप में बन जाएगा, लिखते नहीं है तो 3 स्टेप में बनेगा। आइए हम देखते हैं, लेकिन इस वेज में यह ध्यान में रखना है कि वो काटेगा कैसे। तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन है वो पूरा रहेगा, वाई डायरेक्शन भी पूरा रहेगा, लेकिन जेड डायरेक्शन है उसको कम होता जाएगा। इसका डेमो यहाँ करके देखते हैं हम ऑटोकैड अभी हमने स्टार्ट किया है, और इसमें यहाँ जो मेनू है प्रिमिटिव का, उसमें से ये वेज वाला पोर्शन ढूंढते हैं। वो बटन क्लिक किया, नीचे पूछा वेज स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैंने क्लिक किया। अभी मैंने बोला था ऐसे लिखना है, तो यहाँ @ करके लिखता हूँ। एक्स डायरेक्शन में 100, वाई डायरेक्शन है, समझो मैं लिख रहा हूँ 80, जेड डायरेक्शन है वो जा रहा हूं मैं 25। ये लिखने के बाद ये जो शेप बनता है उसका जरा स्टडी आपको करना पड़ेगा। ये जो शेप बना है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में मैंने जो लिखा था 100, तो वो 100 की लाइन पूरी की पूरी आ रही है। जो मैंने लिखा था 80, वो वाई डायरेक्शन में जा रही है, और 25 लिखा था मैंने जेड डायरेक्शन में, वो भी पूरी आ रही है। लेकिन जो स्लाइस यहां बनी है, जो पूरा बॉक्स होता है उसकी जो स्लाइस बनी है वो जेड से एक्स दिशा में, मतलब वाई के परपेंडिकुलर बनी है। वो प्लेन जो काट रहा है, आपको देखने के लिए बोल दूं मैं एक बॉक्स बनाता हूं, तो ध्यान में आएगा कि बॉक्स यही बनाऊंगा @100, 80, 25। तो ये बॉक्स होता है, उनको ऐसे काट दिया गया है। इसको मैं यहां मूव कर लेता हूं, मूव, ध्यान में तो अच्छी तरह से आएगा कि वो कैसे काटता है। जो बॉक्स हमारा बनता था वही बॉक्स, उसको ये कोने से ये कोने में हम अगर चाकू चला दें तो जो बचता है वो वाला पोर्शन वो वेज बनेगा। इसलिए जब आप वेज बनाना चाहते हैं तो कौन से डायमेंशन पहले लिखने बाद में लिखने, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 डायमेंशन लिखते हैं XYZ, तो वाई वाला डायरेक्शन है, वाई वाला डायमेंशन, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा। आप एक्स मेजर कीजिए तो एक्स है नीचे वाले एज पे, यहाँ 100 है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता है। यहाँ 100 है लेकिन ऊपर है यहाँ 0 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ 25 है तो ये डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ इसमें हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि वाई वाला, मतलब बीच वाला डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। वो 40 इधर भी है तो उधर भी है। ये सब बॉक्स में जो ऑप्शन आ रहे थे वही ऑप्शन इसमें आएंगे। वेज कमांड डालेंगे, मैं फिर से फर्स्ट कॉर्नर दे रहा हूं, ये वाला फर्स्ट कॉर्नर है। अभी यहां मैंने क्यूब डालना है, क्यूब मतलब इक्वल वाला क्यूब। लेंथ वो सब 10 करूंगा, लेकिन मुझे डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर मैंने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा
तो तकलीफ हो सकती है। 10, तो अब देखिए 10 वाला पूरा बॉक्स होता उसको काट दिया है। क्यूब में क्या होगा, हाइट विड्थ एंड डेप्थ तीनों एक सी आ जाएगी और बीच में से काटा हुआ आ जाएगा। वेज कमांड में आप सेंटर भी बना सकते हैं। यस, सेंटर का सी दबाइए और यहाँ क्लिक कीजिए। बाद में जो पूछता है तो अभी सब बीच वाला रेफरेंस से बन रहा है। इसमें भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने पहले क्लिक किया था ना, वो वाला रेफरेंस पॉइंट में वो सेंटर ले लिया और बाकी चारों दिशा में वो फैल गया। अगर मैंने सेंटर में दिया होता तो कोने के रेफरेंस लेके दूसरी एक ही दिशा में वो बैठता। वेज कमांड में फर्स्ट कॉर्नर में ना मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी ये भी पूछेगा आप लेंथ दीजिए, तो मैं यहाँ लेंथ भी दे सकता हूँ। लेंथ क्लिक किया तो यहाँ मैंने पिछली बार बताया था आपको क्या करना है, डायरेक्शन कंट्रोल करना है, नहीं तो आपको गड़बड़ी हो सकती है। समझो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ 20, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं 80 और ऊपर मैं जा रहा हूँ 15, तो ये बन गया। अब किसी भी प्रकार का शेप आपको बनाना है तो आपको याद रखेंगे दूसरा वाला जो डायरेक्शन है सेकंड डायमेंशन वो कांस्टेंट रहेगा, वही डायरेक्शन में एक्सट्रूजन होगा, मतलब खींचेगा। एक्स और जेड डायरेक्शन कट जाएंगे। तो ये जो हमारे बेसिक शेप हैं, प्रिमिटिव्स हैं, वो सिर्फ पैरामीटर के आधार पर काम करते हैं। इसमें भी हम वेरिएशन ला सकते हैं। मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ और एक ही रखता हूँ। हमें आसान रहे, कंट्रोल 1 करते थे। इसमें आप देखेंगे तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये साइड का मेनू चेंज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया साइड का, यहाँ ज्योमेट्री आता है। ये ज्योमेट्री में नाम क्या लिखा है, सॉलिड टाइप वेज है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जेड पोजीशन। लेकिन यहाँ मैं अभी कुछ चेंज करना चाहूँ तो एक्स वाई जेड चेंज कर सकता हूँ। समझो यहाँ 100 है, उसको मैं समझो 25 करना चाहूँ तो छोटा हो गया। ये 80 है, उसको समझो मैं 10 करना चाहूँ तो 10 हो गया। ये हाइट 25 है, उसको मैं 40 करना चाहूँ तो 40 हो गया। तो यहाँ ये सब मैं इधर उधर चेंज करके मेरी वेज का शेप मेरे जो पैरामीटर्स के हिसाब से बना सकता हूँ। वेज में 3 पैरामीटर, एक्स वाई जेड डायरेक्शन एंड उसका ऑरिजिन, इतना होता है। एग्जाम में अगर लिखना है तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। कमांड वेज स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ये कमांड वेज फर्स्ट कॉर्नर, अदर कॉर्नर, हाइट। ठीक इस तरह से अब ये भी कमांड वेज स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेंटर, तो इसमें सी लिखो तो सेंटर पे आ जाएंगे। स्पेसिफाई सेंटर, कॉर्नर एंड हाइट। उसके बाद ये भी है सेंटर, क्यूब और लेंथ पूछा है तो लेंथ करके तो 3 बार आपको लेंथ पूछी जाएगी। स्पेसिफाई लेंथ, स्पेसिफाई विड्थ और स्पेसिफाई हाइट। आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आता है तब आपको ये सब ऑप्शंस मालूम होने चाहिए कि कौन सी चीज में क्या बन रहा है, तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किल ऑटोकैड के ऊपर ड्राइंग करने में अच्छी होती है, लेकिन जब एग्जाम का पेपर आता है तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम बिना कंप्यूटर के सोच नहीं सकते। तो बिना कंप्यूटर के भी आपको ये ध्यान में आए ऐसा अभ्यास रखना चाहिए, तो आपको आसानी रहेगी। तो वेज में ये पैरामीटर थे। वेज के बाद जो शेप आता है उनका नाम टॉरस है। टॉरस के बारे में अभी सोच, टॉरस मतलब एक रिंग होता है, वो क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।